नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। बिहार में चुनाव आयोग और विपक्ष इसमें घमासान हो रहा है। खासकर मतदाता सूची को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेके गांव की गलियों तक लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव आयोग अपने खेल में मस्त है। सत्ता पक्ष मौन धारण कर चुनाव आयोग को स्वीकृति दे रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मामले में भी चुनाव आयोग सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के तैयारी के उपलक्ष्य में यदि कहा जाए तो इससे विपक्ष यानी अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाते दिखता है। प्रथम दृष्टया तो दिखता है। क्या ये योगी आदित्यनाथ को निपटाने की व्यवस्था है या चुनाव आयोग ने कभी सोचा नहीं था कि ये चाल चलने से फायदा उत्तर प्रदेश में अखिलेश को होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस क्रम में बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई जिसमें कुछ अहम बिंदु पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दृष्टि से तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें लगातार मीटिंग चल रही है। बीते दिनों 31 जिले के जिलाधिकारियों से एक बैठक ली गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा का मतदान ना हो ताकि भीड़ की स्थिति पैदा ना हो। ऐसे में राज्य में इस बार बूथों की संख्या बढ़ना तय है। निर्वाचन आयोग की इस तैयारी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने प्रक्रिया दी और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तैयारी के संदर्भ में जितने बूथ बढ़ेंगे उतनी बड़ी जीत पीडीए की होगी। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए अखिलेश जी ने लिखा कि पीडीए तैयार है, भाजपा की हार है। जितने बूथ बढ़ेंगे उतने ज्यादा वोट पड़ेंगे। 90% 90% पीडीए की और भी बड़ी जीत होगी। अब राज्य में एक बूथ पर यदि 1200 मतदाताओं की नीति अपनाई जाए तो करीब करीब 19,500 बूथों की संख्या बढ़ेगी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 1,62,462 बूथ पर मतदान हुआ था। वहीं अगर ताजा मानक के अनुसार बूथों की संख्या देखें तो यह बढ़कर 1,81,962 हो सकती है। यूपी में अभी तक एक बूथ पर 1500 मतदाता होने का मानक तय था। राज्य में अभी तक एक पोलिंग सेंटर के अंतर्गत 3 से 4 बूथ की व्यवस्था होती है। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2022 में राज्य में 15,05,82,750 मतदाता थे। वर्ष 2027 के लिए पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगर बूथों पर मतदाताओं का पुराना मानक ही रहता है तो अगले चुनाव में भीड़ भी बढ़ने की आशंका रहेगी। अलग पोलिंग सेंटर की यदि बात करें तो वर्ष 2017 में चुनाव में 1,47,148 पोलिंग सेंटर थे, जिनकी संख्या बढ़कर 2000 में 1,74,351 हो गई थी। ये संख्या करीब करीब 30,000 के आसपास सेंटर बढ़े वो मतदाताओं में बढ़ोतरी होने की वजह से। लेकिन 1500 की जगह यदि 1200 आप करते हैं तो इसका फायदा मतलब बूथ ज्यादा बढ़ेंगे और भी जितने ज्यादा बूथ होंगे उतने मतदान में सुविधा होगी। यदि मतदान में सुविधा होगी तो फिर वहां पे जितना गड़बड़ झाला है वो करने में थोड़ी कठिनाई जाती है। यदि मतदान के लिए लंबी लंबी लाइनें होती है बूथ पर तो अक्सर उस लाइनों में झगड़े होते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। जब ज्यादा भीड़ होती है तो फिर प्रशासन ये देखता है कि कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा। कई बार फर्जी वोटिंग भी ज्यादा भीड़ के चक्कर में चल जाती है। लेकिन यदि भीड़ कम हो
और आराम से मतदान हो, तो फिर सब मतदाता खुल के मतदान कर सकते हैं। पीडीए जो फॉर्मेशन है यूपीए, अब इंडिया गठबंधन का, खासकर अखिलेश जी जिस पे काम कर रहे हैं, जिसमें पिछड़े भी है, दलित भी है और अल्पसंख्यक भी है। ये वो वोटों का तबका है जो जनरली उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमेशा चुनाव में हाशिए पे रहा है, और यदि ठाकुरों के हाथ में प्रशासन हो तो फिर पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित इनके लिए शामत होती है। ये वस्तु स्थिति है, ये किसी एक सरकार पे नहीं। जब यादव की सरकार होता है तो यादव का बोलबाला, जब बीएसपी की सरकार होता है तो पिछड़ों का बोलबाला, अभी ठाकुर साहब की सरकार है तो ठाकुरों का बोलबाला। कुल मिलाकर यदि ये फायदा पहुंचाने वाला साबित होता है अखिलेश को, तो फिर ये सोचना होगा, जो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, ऐसा हम लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो विपक्ष के मददगार कैसा होगा? या फिर ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, या फिर ये दिल्ली और नागपुर की लड़ाई है? क्योंकि लखनऊ की जो ताकत है वो नागपुर है। यदि नागपुर को ये बताना होगा, यानी संघ को ये बताना होगा कि आप पूरी ताकत लगा दीजिए, हम व्यवस्था करते हैं कि इस बार योगी जी गच्चा खाएंगे। और यदि योगी जी इस बार सरकार नहीं बना पाते, तो फिर दिल्ली का तो सपना छोड़ दीजिए, उन्हें गोरखपुर बैठना पड़ेगा जाके, फिर लखनऊ की भी गद्दी फिर से मिलना मुश्किल होगी। कुल मिलाकर ये मात्र चुनाव आयोग का डिसीजन नहीं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सवाल ये भी है कि अभी सिर्फ बूथों पे बात हो रही है, तो अखिलेश जी को भी लग रहा है कि ज्यादा बूथ बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। लेकिन देखना ये भी है कि फिर ऐन वक्त पर, चुनाव के 3-4 महीने पहले, फिर क्या पूरे निरीक्षण सर्वे होगा जो अभी बिहार में हो रहा है, और फिर उस सर्वे में यदि पीडीए के मतदाता ही कॉर्नर किए गए, और अभी तो कह रहे हैं कि मतदाता बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में पहली बार 35 लाख मतदाता कम होने के बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि जबकि पूरे फॉर्म अभी जमा नहीं हुए। इसके पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि 20% मतदाता कट सकते हैं। यदि ऐसा ही कुछ हुआ तो फिर ये भी देखना होगा कि ये इनिशियली बूथ बढ़ाने की बात करके कहीं विपक्ष को गफलत में तो नहीं रख रहे हैं, या विपक्ष को ये तो नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपी के मामले में हम आपके साथ हैं। जनरली हर चुनाव दर चुनाव मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अपने यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। कोई आदमी 18 साल क्रॉस करते से ही मतदान बनता है। दूसरी तरफ जो लाइफ स्पैन हुआ करता था, एक जमाने में 40 था, 60 हो गया, 60 से भी आगे बढ़कर अब वृद्धावस्था में रहने वाले लोग ज्यादा हो रहे, क्योंकि स्वास्थ्य की थोड़ी लोग बहुत चिंता करते हैं। और ये हर डेवलपिंग नेशन में होता है। बहुत सारे वैक्सीन आ गए हैं, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। जैसे जैसे साइंस डेवलप करता है, वैसे वैसे इंसान का लाइफ स्पैन आगे जाता है। तो कुल मिलाकर मतदाता की संख्या बढ़ना ये एक रूटीन बात है, लेकिन बहुत ज्यादा महाराष्ट्र जी जैसा बढ़ना वो भी एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन नॉर्मल रूटीन, जैसा कि हमने इसमें देखा उत्तर प्रदेश में कि 2019 और 2000 उसके पहले की जो चुनाव है, कुछ 5 साल में मात्र इतने वोट बढ़े कि आपको मतदाता की जो बूथ की संख्या थी, पोलिंग स्टेशन की, मतलब उसकी बूथ की, पोलिंग बूथ की, वो करीब-करीब 30,000 बढ़ानी पड़ी। लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने उपचुनाव में देखा है कि मतदाताओं को घर पे कैसा रखा जाता है। गाँव के गाँव घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। पुलिस प्रशासन जिनको मतदान करवाना है, वही मतदान रोकने के लिए आगे आते दिखाई दिए। अभी 2027 में बहुत पानी गोमती में बहना है। लेकिन आज का ये जो निचोड़ निकल के आया कि जो चुनाव आयोग ने अपने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और पोलिंग बूथ की लिमिट 1500 से 1200 करने का प्रयास किया। इसका मतलब 300 मतदाता घटेंगे बूथ पर, ताकि मतदान और सरलता से हो। मतदान जितना सरलता से होगा, उतना पीढ़ी का मतदाता खुल के सामने आएगा। ये एक जनरल थ्योरी है, और इस पे अखिलेश बैंकिंग कर रहे हैं। विपक्ष में है, अखिलेश लगातार सत्ता में आने का दावा भर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक सरकार की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं आई। देखते हैं आगे पीछे रिएक्शन आएगी। लेकिन पहला राउंड तो कम से कम विपक्ष यानी अखिलेश के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। योगी को भी सोचना होगा कि ये खेल कहीं दिल्ली से नहीं हो रहा ना, या फिर ये बस शुरुआत है, 2027 आते-आते बहुत सारी चीजें बदलेगी।
2027 में टाइम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित होगा, प्रधानमंत्री के 75 साल के बाद वो कंटिन्यू रहते नहीं रहते ये भी देखना होगा। और फिर उत्तर प्रदेश में योगी हो नहीं हो, संघ हो नहीं हो, दुबे के हिसाब से, निशिकांत दुबे के हिसाब से मोदी के नाम पे ही वोट गिरते हैं। फिर मोदी तो है ही, फिर बूथ आगे हो या पीछे हो, बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं। और हर एक को अपने मुगालते में रहने का अधिकार है, हर एक आदमी अपने सोच और अपने सपने में रंगता है। निशिकांत दुबे को भी पूरा अधिकार है कि वो अच्छे सपने देखे, अपनी पार्टी के लिए देखने भी चाहिए। आज इस खास विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड।